हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसका विकास के संदर्भ में वाले पेपर के संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे कि बालक के विकास में विभिन्न एजेंसियों का योगदान। उसमें हम लोग को पढ़ना है घर, विद्यालय और समुदाय के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे घर के बारे में, यानी घर में बाल्यावस्था का विकास किस ढंग से होता है, किस रूप में होता है, किस तरह से उस पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उन सब सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम सामान्यतः अगर हम घर की बात करें, घर क्या है? घर और परिवार में थोड़ी भिन्नता होती है, फिर भी सामान्य अर्थ में घर और परिवार को एक ही माना जाता है। घर क्या है? घर वह है जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हूँ, भोजन पानी बनता हो, साथ में उचित यौन संबंध हो, सब में प्रेम और भाईचारे का भावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। फिर भी अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो एक ही घर में कई परिवार रहते हैं। जैसे फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा घर है, उसमें अलग अलग फ्लैट बना था, अलग अलग फ्लैट में अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं। तो एक ही घर में कई परिवार हो सकते हैं, एक ही घर में संयुक्त परिवार भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशन है। फिर भी हम लोग सामान्य वे में जो है घर का अर्थ जो है परिवार के ही रूप में लेते हैं, लेकिन फिर भी घर और परिवार में अंतर होता है। घर और परिवार में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे राजा का पूरा प्रदेश ही क्या होता है? घर होता है, लेकिन फिर भी उसका अपना एक परिवार होता है। फिर भी राजा का क्या होता है? अपना एक परिवार होता है। परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि रक्त संबंध की बात होती है। घर में रक्त संबंध नहीं, एक सामूहिक भावना होती है घर में। तो आइए, घर और परिवार में अंतर तो होता है, लेकिन फिर भी हम लोग टॉपिक के दृष्टिकोण से सामान्य वे में पढ़ते हैं। सामान्यतः घर में क्या रहते हैं? परिवार के ही लोग रहते हैं। अगर उसमें देखा जाए तो संयुक्त परिवार भी हो सकता है, एकल परिवार भी हो सकता है। एकल परिवार का मतलब ये होता है जहाँ पर दो पीढ़ी के लोग रहते हों, MBBS यानी मियाँ बीबी बच्चों सहित। जहाँ MBBS की स्थिति हो वहाँ हम क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। जहाँ पर 3 पीढ़ी से अधिक, माता पिता भाई बहन दादा दादी चाचा चाची, यानी 3 पीढ़ी से जहाँ अधिक लोग रहते हैं एक स्थान पर, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा परिवार की भी स्थिति को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, तब जो है घर या परिवार का बालक के विकास में क्या योगदान है, या बालक का विकास घर परिवार में किस तरह से होता है, उसको फिर देखते हैं। पहले हम लोग परिवार देखते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, परिवार जहाँ पर एक दूसरे पर लोग न्यौछावर हों, सेवा से, भावना से, कर्तव्य से, व्यवहार से, स्वभाव से, प्रेम से, सहानुभूति, यानी कहने का मतलब जहाँ पर जहाँ पर सभी सदस्य एक दूसरे के सेवा, सहयोग, संयम, नियंत्रण, सहयोग, सहानुभूति, भोजन पानी, उचित रक्त संबंध एवं संबंध के साथ एक दूसरे पर न्यौछावर हों, एक दूसरे का सहयोग और साथ देने के लिए तैयार, उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। फिर भी थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं। परिवार किसे कहते हैं? जहाँ पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि लोग एक साथ रहते हों, उनमें उचित यौन संबंध हो, शारीरिक संबंध क्या हो? उचित हो, साथ में उनका एक स्थान पर भोजन पानी होता हो, एक स्थान पर भोजन बनता हो, उनमें उचित रक्त संबंध हो, सब में क्या हो? रक्त संबंध हो, और सहयोग और प्रेम की भावना हो, और बच्चों का लालन पालन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार कहते हैं। यानी वह घर जहाँ पर माता पिता भाई बहन दादा दादी चाचा चाची इत्यादि एक साथ रहते हों, उनमें उचित यौन संबंध हो, उनमें एक स्थान पर भोजन बनता हो, उनमें रक्त संबंध पाया जाता हो, साथ ही सहयोग और प्रेम की भावना हो, और बच्चों का लालन पालन हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और जब एकल परिवार की बात आ जाएगी, इसमें संख्या घट जाएगी, जहाँ माता पिता भाई बहन एक साथ रहते हो, उनका एक स्थान पर भोजन पानी बनता हो, बच्चों का लालन पालन हो, उनमें उचित यौन संबंध हो, और साथ ही वे सहयोग और प्रेम के साथ एक साथ रहते हों, और बच्चों का लालन पालन, उसे हम कहते हैं एकल परिवार कहते हैं। कुल मिलाकर अगर सीधी बात कहा जाए तो परिवार वह है जहाँ के सदस्य रक्त संबंधों से जुड़े हुए हों, उनमें उचित यौन संबंध हो, भरण पोषण लालन पालन बच्चों का होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। सब परिभाषा है, बहुत
हर जगह काफ़ी लोग बता चुके हैं। अब हम लोग ये देखना है हम लोगों के इस टॉपिक के अंतर्गत कि ये जो घर है या परिवार है उस बालक के विकास यानी बाल्यावस्था के विकास में कैसे प्रभावशाली होता है, बालक का कैसे विकास करते हैं। बाल्यावस्था की जहाँ तक बात है वो होता है 6 से 12 वर्ष। क्या आयु होती है? 6 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। खासतौर से इसमें बालक जो है काफ़ी जो है जागरूक और जिज्ञासु भी हो जाता है और उसका परिवार जो है एक प्रारंभिक पाठशाला होती है। परिवार उसका क्या होती है या घर क्या होता है? प्रारंभिक पाठशाला होती है, जहाँ पर उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंकुरण उसके संस्कार के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार के साथ बो दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि परिवार में बाल्यावस्था में बालक का कैसे कैसे विकास होता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर पहली बात करें बालक का पालन पोषण, बालक का पालन पोषण परिवार में होता है। लेकिन परिवार में पालन पोषण तो सब लोग करते हैं, लेकिन पालन पोषण प्रेम के साथ, भावना के साथ, बीमारियों में उचित इलाज के साथ, भोजन में उचित पोषक तत्वों के साथ, यानी कुल मिला के बच्चे का रख रखाव, भोजन पानी, दवा दारू नहीं मतलब दवा से उचित इलाज, यानी जो उसका जो भरण पोषण पालन पोषण जो बाल्यावस्था में किया जाता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बाल्यावस्था में जो उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से उसका शरीर की लंबाई, भार का भी विकास होता है। अगर ये पालन पोषण अच्छा रहा, उचित भावना के साथ, उचित संवेग के साथ, उचित माहौल के साथ अगर अच्छा रहा तो बालक में निश्चित रूप से अच्छे संवेग, अच्छे व्यवहार, अच्छी भावना इत्यादि का विकास होता है। नहीं तो बालक चिड़चिड़ा, क्रोधी, नाराज होने वाला, बार बार रोने वाला, ऐसे टाइप का हो जाता है। तो ये जो बालक का जो पालन पोषण ही बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वह माता पिता के साथ साथ अन्य सदस्यों के संग अपना एक व्यवहारिक गतिविधियों और आवश्यक गतिविधियों, अपनी इच्छाओं संबंधी गतिविधियों को वह पूरा करता है, प्रदर्शित करता है, मांगता है, व्यवस्थित करता है या सीखता है। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है बालक का जो है भरण पोषण का तौर तरीका कैसे है। जैसा अगर सकारात्मक तौर तरीका है तो बालक का विकास बहुत अच्छा होगा। नकारात्मक यानी कलह क्लेश राग द्वेष, माता पिता ही गुस्सैल हैं तो क्या बच्चे को संस्कार देंगे। तो कुल मिला के पालन पोषण का जितना ही सकारात्मक तरीका है, अच्छा तरीका है, उतना ही बालक का अच्छा विकास। जितना ही यह तरीका में समस्या है, अभाव है, कलह क्लेश है, उतना ही बालक का विकास बाधित होता है। आगे चलते हैं सांस्कृतिक विकास। संस्कार संबंधी गतिविधियाँ संस्कार में बोली भाषा वेशभूषा खान पान रहन सहन, यानी बोली भाषा खान पान रहन सहन, ये क्या होता है? संस्कृति यानी संस्कार संबंधी गतिविधियाँ, बोली भाषा रहन सहन वेशभूषा संस्कृति मान्यता, ये सब क्या होती है? त्यौहार व्रत, ये सब जितने आते हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, कोई भी संस्कृति के अंतर्गत जो भी वर्ष भर की जो चक्र के अंतर्गत जो सभी त्यौहार कार्यक्रम जो कुछ भी आते हैं उसमें परंपरा मान्यता रीति रिवाज वैवाहिक कार्यक्रम संस्कार संबंधी कार्यक्रम जो भी आते हैं, उन संस्कार संबंधी बातों को समझना सीखना, उसको उसमें जो है भाग लेना, उसके अनुरूप हाव भाव व्यवहार इत्यादि को सीखना, अपने दायित्वों को उठाना, उसमें सहयोग देना, उसमें सक्रिय होना, वो सब बातें भी बालक जो है परिवार के माध्यम से ही सीखता है। अर्थात उसका सांस्कृतिक विकास का भी आधार परिवार ही होता है। परिवार जितना ही अच्छा होता है उतना ही सहयोग, सहानुभूति, उदारता के साथ सामाजिक मूल्य मान्यता परंपरा रीति रिवाज जो भी कार्यक्रम है उसमें लोग भाग लेते हैं तो बालक का जो है सांस्कृतिक विकास अच्छा होता है। जब उसमें भाग नहीं लेते हैं या उससे कटते हैं तो उस बालक का सांस्कृतिक विकास कम होता है। तो सांस्कृतिक विकास का भी आधार बालक में परिवार से ही पड़ जाते हैं। आगे चलते हैं धर्म और नैतिकता। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब अच्छे कर्तव्यों का उपासना करना, अच्छे कर्तव्यों को याद करना, अच्छे नियमों को धारण करना, उचित कर्मों को करना, क्या कहलाता है? धर्म। धर्म का मतलब ये भी होता है कि विभिन्न स्थितियों में उचित कर्म उचित नियम के साथ करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और नैतिकता क्या कहलाती है? किसी कार्य को नियमबद्ध सुव्यवस्थित उत्तम नियमबद्ध ढंग से करना क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। कोई भी कार्य हो, अच्छा कार्य हो, खराब कार्य की बात नहीं, अच्छे कार्यों को उचित नियम और क्रम ढंग से करना क्या कहलाता है? नैतिकता। तो धर्म और नैतिकता यानी ईश्वर की उपासना या आदर्श की उपासना या अच्छे
कार्यों की उपासना करते हुए उचित नियमों को धारण करना, संबंधी गतिविधियों और बात विचारों का भी विकास बालक का परिवार से ही होता है। जैसे माता पिता धार्मिक हैं, नैतिक हैं, वे जो है दया, उदारता, क्षमा, सहयोग, सहानुभूति के साथ सबसे व्यवहार करते हैं, सब में परस्पर प्रेम है, उनका समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, अच्छे कर्मों को करते हैं, उनका एक पद की गरिमा है, भाषा की गरिमा है, व्यवहार की गरिमा है, तो निश्चित रूप में वह सब धर्म और नैतिकता को ही सिखाता है। तो धर्म और नैतिकता का भी आधार या विकास या उसकी सीमा या उसका स्वरूप या उस पर सोचने, तर्क करने, विचार करने, व्यवहार करने की क्षमता इत्यादि का भी विकास बालक का माता पिता और घर के अन्य सदस्यों को के साथ ही देखते देखते होने लगता है। तो धर्म और नैतिकता का भी विकास बालक का परिवार में होता है। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास का अर्थ होता है कि जैसे बात को समझना, तर्क करना, संबंधों को जोड़ के देखना, लाभ हानि का विचार करना, तर्क करना, जिज्ञासा प्रकट करना और किसी बात को सीखना, ये सब जो है माता पिता भी उसे सिखाते हैं, पूछते हैं, समझाते हैं। बालक भी बाल्यावस्था में काफ़ी जिज्ञासु होता है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो बालक का मानसिक विकास भी बाल्यावस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है। यह उसके पठन पाठन किसके साथ भी होता है, घर परिवार के संस्कार के साथ भी होता है, उसके पास पड़ोस इत्यादि की गतिविधियों के कारण से भी होता है। फिर भी इस मानसिक विकास में माता पिता और विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परंतु विद्यालय में भी जो उसका मानसिक विकास होता है, उसकी जो सोच समझ आधार होती है, वह घर में ही बन जाता है। तो मानसिक विकास का भी आधार हमारा घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आगे हम करें संवेगात्मक विकास। जैसे मैंने बताया, अच्छे संवेग, गलत संवेग, प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, साहस, ये सब क्या है, अच्छे संवेग होते हैं। जब अच्छे संवेगों का विकास परिवार में होगा तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत आगे जाएगा, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अगर गलत संवेगों का विकास ऐसा कलह, कलेश, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, चुगलीखोरी, ये सब अवार्ड बॉट, गंदी बातों की चर्चा, गंदे व्यवहारों की चर्चा, गंदी भावनाओं की चर्चा, ये अगर घर परिवार में है तो निश्चित रूप से उसका सांवेगिक विकास गलत होगा। यानी क्रोध, लोभ, मोह, निर्लज्जता, घृणा इत्यादि गलत संवेगों का विकास होता है, जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास भी प्रभावित होता है, यानी कम हो पाता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो परिवार में सांवेगिक विकास का भी आधार बन जाता है। परिवार के सदस्य और परिवार में माता पिता के अगर अच्छे व्यवहार हैं तो अच्छे संवेगों का विकास होता है, जिससे वह अच्छाई की तरफ काफ़ी अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है। लेकिन अगर वही गलत संवेगों की स्थिति घर में है तो निश्चित रूप से उसका विकास बाधित होता है या विकास कम होता है। आगे हम लिखते हैं सामाजिक वातावरण का विकास। अगर हम बात करें घर में अगर सहानुभूति, प्रेम भरा वातावरण है, सहयोग और शांति भरा वातावरण है, सब लोग एक दूसरे के साथ छल कपट छोड़ करके, चोरी छोड़ करके और नेचर बैड यानी छिनारा भी छोड़ करके, छिनारा का मतलब होता है परिस्त्री गमन या निगाहों का गंदा होना, चरित्र का गंदा होना। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, यानी चोरी नहीं है और नेचर यानी गंदगी वाला नेचर नहीं है या फिर उनका चरित्र अच्छा है, तो ऐसी परिस्थिति में सामाजिक वातावरण का बहुत तेज़ी से विकास होगा। क्योंकि जब कोई भी कार्यक्रम होगा वर्ष में, चाहे त्यौहार को लेकर के हो, चाहे शादी विवाह को लेकर के हो, चाहे संस्कार को लेकर के हो, चाहे वह कोई एक प्रकार से आज की बात करा जाए तो बर्थडे पार्टी को लेकर के हो, जन्मदिन को ही लेकर के हो, जब सब लोग भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वह उसका सामाजिक वातावरण, समाज में मिलना जुलना, सहयोग करना, शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे का भला सोचना, ऐसी प्रवृत्तियों का विकास तेज़ी से होने लगता है। तो अगर हम ये बात करें कि सामाजिक वातावरण अगर अच्छा मिल गया, घर परिवार में सब लोग एक दूसरे के साथ छल कपट छोड़ के, वास्तव में परिवार में जब 3 काम नहीं होते हैं, चोरी, छिनारा और हत्या, 3 काम अगर नहीं है तो निश्चित रूप से परिवार बहुत अच्छा है। परिवार जब अच्छा है तो निश्चित रूप से सामाजिक वातावरण, सबके संग जुड़ना, सबके संग मिलना, सबके संग छल कपट छोड़ के सहयोग करना, हंसी खुशी से वह परिवार स्वर्ग हो जाता है। तो अगर परिवार में ऐसे स्वर्ग की स्थिति है तो निश्चित सामाजिक वातावरण यानी समाज के प्रति अच्छी सोच, लोग दूसरे के प्रति अच्छी सोच, भावना, विचार, कर्म इत्यादि का विकास होता है। यदि परिवार अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से विकास बाधित होता है। आगे है गामक विकास एवं कार्यक्रम। जैसे गामक विकास का मतलब होता है बाल्यावस्था में बालक जो है, अगर हम बात करें तो उसके शारीरिक गतिविधियां संबंधी, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज कराना, अंगों का जो है उच्च ढंग से देख रेख करना, उसके विकास का यानी गत्यात्मक गतिविधियों का विकास का अगर ध्यान रखा जाता है तो बालक निश्चित रूप से एनर्जी फुल होगा, साहसी होगा, शरीर से हृष्ट पुष्ट होगा और कार्य के प्रति वह दृढ़ता से
कार्य को करने वाली प्रवृत्तियों का विकास होता है, कार्य को टेकअप करने की वाली प्रवृत्तियों का विकास होता है, कार्य को अच्छे ढंग से करने का, पलायनवादी नहीं होता है, संघर्षवादी हो जाता है। जब संघर्षवादी होगा तो निश्चित रूप से उसका विकास व्यक्तित्व का अच्छा होगा। नहीं ऐसी परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक विकास या बाल्यावस्था का जो विकास है वो अच्छा नहीं होगा या कम होगा। अगला है अच्छी आदतों का विकास। अगर घर परिवार में लोग सुबह उठते हैं, समय से पूजा पाठ करते हैं, समय से नहा धो के भोजन बनता है और जो है वस्त्र अच्छे पहनते हैं या अच्छे साफ़ सुथरे पहनते हैं, कुल मिला के बात करें अच्छी आदतों में जो है बड़ों का सम्मान करना, उचित भाषा उचित शब्द का प्रयोग करना, सहनशीलता का होना, क्षमा की प्रवृत्तियों का होना और अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों को का निर्वहन करना, जिम्मेदारी अपने आप को समझना। तो ये जो है अच्छी अगर आदतें हैं, साफ़ सफाई को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बड़े लोगों को आदर को लेकर के, ये सब जो अच्छी आदतें हैं अगर परिवार में माता पिता का या सदस्यों का, तो निश्चित रूप से उसके अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है। जब अच्छी आदतें, जब कोई गुण या अच्छा चीज़ आदत में बदल जाती है तो वो व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है, तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। पढ़ने की अगर आदत पड़ गई तो महान बना देगी। पूजा करने की अगर आदत पड़ गई तो निश्चित रूप से वह पूजा पाठ में आपका ईश्वर आपको बहुत सारी शक्ति, सोच समझ, व्यवहार, रास्ता, गुण इत्यादि दे करके वह बहुत आगे ले जाएगा आपको। तो कुल मिला के अच्छी आदतें व्यक्तित्व के विकास का प्राण होती हैं, जान होती हैं, आधार होती हैं, जीवन का निर्माण होती हैं। इसलिए अच्छी आदतों का विकास भी माता पिता घर परिवार से प्राप्त होता है बालकों को। अगर ये अच्छी आदतें जितनी अधिक हैं, जितनी ही अच्छी चीज़ों की हैं, उतना ही आप बालक का बाल्यावस्था का विकास होगा, और जितना ही खराब है या कम है उतना ही कम विकास होगा। आगे है उत्तरदायित्व का विकास। घर के अगर माता पिता और अन्य सदस्य सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना कार्य करते हैं, समय सारणी से जीवन शैली जीते हैं, समय से सारे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बालक भी अपने उत्तरदायित्व को, अपने पढ़ाई के उत्तरदायित्व को, खान पान के उत्तरदायित्व को, खेल कूद के उत्तरदायित्व को, आने जाने या कहीं भी कोई कार्य जिम्मेदारी के साथ करने संबंधी भावना, व्यवहार का विकास तेज़ी से हो जाता है। लेकिन अगर उत्तरदायित्व की भावना परिवार में लोग मनमाना जीते हैं, मनमाना खाते हैं, मनमाना उठते हैं, मनमाना क्रियाक्रम है तो वो भी मनमाना क्रियाक्रम वाला ही हो जाता है, जिसकी वजह से उसका व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात जीवन तो जीता है लेकिन निश्चित दिशा में कोई दूरी नहीं तय कर पाता। अर्थात उत्तरदायित्व की भावना, माता पिता जितना ही अच्छे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, उतना ही अच्छे कर्मों का, उतना ही जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करते हैं समय से, तो वो सब देखता है तो उसकी प्रवृत्तियों का भी ऐसे विकास होने लगता है। तो इस प्रकार से उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी बालक का परिवार के आधार पर ही होता है, खासतौर से माता पिता और अन्य सदस्यों को देख करके उसके अंदर होता है। जैसे घर परिवार में सब लोग सेटल हैं, सब लोग मेहनती हैं, सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, अच्छे कार्यों में, पढ़ाई के कार्यों में, घर के कार्यों में, रोजी रोजगार के कार्यों में ईमानदारी से कमाते खाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी उत्तरदायित्व को उठाने की, अच्छे उत्तरदायित्व को उठाने की प्रबल प्रवृत्तियों का भी विकास होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला है सामुदायिक भावना का। सामुदायिक का मतलब जो अपनापन, किसी समूह के प्रति अपनापन की भावना का विकास। जैसे परिवार में अगर धार्मिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, अच्छे संवेगों का वातावरण है, अच्छे संस्कारों का वातावरण है, तो निश्चित रूप से एक समुदाय के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति उसके अंदर क्या होता है, एक अपनापन, कुछ देने को, कुछ करने को, कुछ बनाने को या कुछ कर्म करके अच्छे व्यवहार, अच्छे गुणों को राष्ट्र को, समाज को देने की प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। क्या होता है, सामुदायिक भावना, एक अपनापन की भावना का विकास होता है। घर जब अगर आपका व्यवस्थित है तो अपना दिखेगा, तो वहाँ घर से जो सोच मिलेगी उस घर से राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में, व्यवहार के विषय में, विद्यालय के विषय में आपके अंदर क्या होगा, कुछ अच्छी प्रवृत्तियाँ, सोच, व्यवहार, समझ, क्रियाकलाप, समस्याओं से संघर्ष करने की प्रवृत्ति इत्यादि का विकास हो जाता है। तो सामुदायिक जो भावना का विकास होता है, इसका भी आधार घर परिवार के विभिन्न सामवेगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण के फलस्वरूप होता है। इसका भी आधार बालक के अंदर बाल्यावस्था में विकास परिवार के अंदर ही हो जाता है या परिवार के अंदर ही विकास होना शुरू हो जाता है। आगे हम चलते, भाषा एवं सभ्यता का विकास। बोली बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिसका संस्कार जितना ही अच्छा होता है वो बोली से ही पता चल जाता है। बोली के ढंग से, शब्दों के चुनाव से, वाक्य से, बोली के संग हाव भाव से, बोली के संग क्रिया से, बोली के संग सेवा भाव से क्या होता है उसका पता चल जाता है। अगर घर में अच्छे भाषा वाले लोग हैं, अच्छे भावना और व्यवहार वाले हैं, तो घर में निश्चित रूप से मीठी भाषा, उचित शब्द, ये सब
संस्कार और व्यवहार में ही उसके देखने को, सुनने को, सामान्य दिनचर्या में ही देखने को मिल जाते हैं। तो अगर घर परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, तो उसका भाषा का विकास अच्छा होगा, उसमें मधुरता, मिठास, सभ्यता और उचित शब्दों इत्यादि का भी विकास हो जाता है, जिसके आधार पर वह क्रियाकलाप एक संबंधात्मक गतिविधियों को भी अच्छे और उचित शब्दों के साथ क्रियाकलाप व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, भाषा और सभ्यता का विकास का भी आधार परिवार होता है, खास तौर से माता पिता, उसके संग अन्य घर के सदस्य। जितना ही भाषा मधुर होगी, उचित होगी, सही होगी, उचित वाक्य में होगी, उचित भाषा के संग होगी, उचित भावना के संग होगी, उचित क्रिया के संग होगी, उतना ही उसको सभ्य माना जाएगा, उतना ही वह अच्छा माना जाएगा, उतना ही उसका अच्छाई का विकास घर परिवार में माता पिता अन्य सदस्यों के माध्यम से उसका विकास होने लगेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने बताया कि बालक कैसे कैसे परिवार में विभिन्न क्षेत्रों में, अगर मानसिक विकास को देखें तो शैक्षिक क्षेत्रों में काम करेगा, सामवेगिक विकास की बात करें तो अच्छी चीज़ों में रुचि के साथ उसको विकास करने पर बल देगा। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र और बात विचार थे बाल्यावस्था में जो घर योगदान देता है उसके विकास में, उन सब बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।